नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होने वाली शॉर्टकट कीज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कंट्रोल प्लस ए को। दोस्तों, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का जब आप उपयोग करते हैं तो दोस्तों यह ऑल सेलेक्ट का काम करती है, अर्थात संपूर्ण सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं। सभी सेल्स की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर दोस्तों कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का उपयोग बोल्ड के लिए किया जाता है, अर्थात सेलेक्ट किए हुए सेल्स को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस सी, दोस्तों सी फॉर कॉपी, बी फॉर बोल्ड, ए फॉर ऑल सेलेक्ट। आप यदि इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको ध्यान रखने में सुविधा होगी। तो रिलेट करते हुए पढ़ें। कंट्रोल प्लस सी से दोस्तों आप कॉपी करेंगे, अर्थात सेलेक्ट किए हुए सेल्स को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। फिर दोस्तों कंट्रोल प्लस डी का उपयोग फिल डाउन के लिए। तो दोस्तों आप इसे रिवर्स पढ़ें, डाउन फिल के लिए कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डाउन। आपको सिर्फ रिलेट करना है दोस्तों। कंट्रोल प्लस डी से क्या होगा, इससे वर्तमान सेल से नीचे के सेल में डाटा डाला जाएगा, अर्थात वर्तमान सेल से नीचे के सेल में डाटा डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। इससे दोस्तों फिल डाउन होता है, अर्थात डाटा नीचे की ओर शिफ्ट होता है। फिर दोस्तों कंट्रोल प्लस ई का उपयोग फ्लैश फिल के लिए। आपको यह बात ध्यान रखनी है, कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल के लिए। आप एफ फॉर फ्लैश मत करिए, आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस ई का उपयोग फ्लैश फिल के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग दोस्तों आप यहां पर ध्यान रखें, एफ फॉर फाइंड, एफ फॉर फ्लैश नहीं करना है, एफ फॉर फाइंड, अर्थात कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग जब आप करते हैं तब आपको शब्द खोजने में सुविधा होती है। शब्द खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग, कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग। फिर दोस्तों कंट्रोल प्लस जी, जी फॉर गो, अर्थात गो टू, किसी विशेष सेल में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एच, दोस्तों एच फॉर हाइपरलिंक आपको याद नहीं करना है दोस्तों, एच फॉर रिप्लेस। आप इस तरीके से देखें, यहां एक स्थान पर आप खड़े थे, इस दूसरे स्थान पर जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एच बन गया। आप इसको इस प्रकार से रिलेट करें, कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किसी एक शब्द को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह यहां से यहां पर ट्रांसफर करने के लिए। तब आप देखेंगे ये एच जैसा बन जाएगा। तो एच दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। फिर दोस्तों हमें चर्चा करनी है कंट्रोल प्लस आई की। उसके पहले हम यहां पर जगह बना लेते हैं इनको साफ करके। कंट्रोल प्लस आई, आई फॉर दोस्तों इटैलिक होता है, आसानी से हम याद कर सकते हैं। इटैलिक स्टाइल में टेक्स्ट को करने के लिए कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस के, दोस्तों आप के से लिंक का के याद रखें। इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना है। आप इस कैपिटल के से हाइपरलिंक के आखिरी के को याद करें, मतलब इस के से आपको लिंक के को रिलेट करना है, अर्थात इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। फिर कंट्रोल प्लस एन, दोस्तों एन फॉर न्यू, अर्थात न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस ओ, ओ फॉर ओपन, दोस्तों किसी वर्कबुक को खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस पी, पी फॉर प्रिंट, शीट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस आर,
फिल राइट दोस्तों, तो आप राइट फिल याद कर लें, आर फॉर राइट, और आपको क्या करना है, फिल करना है। तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग राइट फिल करने के लिए, अर्थात वर्तमान सेल से राइट सेल में डाटा डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। दोस्तों कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का उपयोग भी हमने पढ़ा था, जो भी फिल से ही रिलेटेड था। कमेंट सेक्शन में बताएं हमने किस प्रकार से फिल करने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का उपयोग पढ़ा था। अब बात करनी है कंट्रोल प्लस एस की, एस फॉर सेव। वर्कबुक को सुरक्षित रखने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस टी, टी फॉर टेबल याद रखें, टेबल को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का उपयोग होगा। कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, दोस्तों आप ध्यान रखें बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। सी से हम कॉपी करते थे, वी से हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग दोस्तों कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग। और दोस्तों आप हमें एक चीज बताएं, जो कॉपी और कट किया हुआ डाटा होता है वह कहाँ स्टोर होता है और उसे हम क्या कहते हैं? इस बात को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। फिर दोस्तों हमें बात करनी है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की। ध्यान रखें दोस्तों, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग, डब्ल्यू से पहले तो आप याद रखें डब्ल्यू फॉर विंडो, तो जो ओपन विंडो है उसको बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू से ही बनता है विंडो। तो जो ओपन विंडो है उसको क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग कर लेंगे। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर दोस्तों हमें बात करनी है कंट्रोल प्लस एक्स की। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्स बना हुआ है, कैची के फॉर्मेट में बना हुआ है, तो इसका उपयोग हम करेंगे कट करने के लिए। तो टेक्स्ट को कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करते हैं, और कंट्रोल प्लस वी से दोस्तों इसी कट किए हुए टेक्स्ट को या कंट्रोल सी से कॉपी किए हुए टेक्स्ट को हम पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं। और ध्यान रखें कंट्रोल प्लस सी, तो सी फॉर हमने दोस्तों कॉपी पढ़ा है, सी फॉर कट नहीं करना है आपको। कट के लिए दोस्तों हमने एक कैची पढ़ी है, आप एक्स को कैची जैसा मान सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग हम कट के लिए करते हैं, लेकिन कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। दोस्तों वी से आप यहाँ निमोनिक्स बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग भरने के लिए करते हैं, जो टेक्स्ट आपने कट और कॉपी किया है उसको दूसरे सेल में भरने के लिए, या जिस स्थान पर हम उसको भरना चाहते हैं वहां पर भरने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। वी फॉर भरना याद कर लें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग दोस्तों हम पेस्ट करने के लिए करते हैं, भरने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हमने देख लिया दोस्तों विंडो क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कट करने के लिए टेक्स्ट को। अब फिर से हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना होगा, ज़्यादा कहानी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। फिर कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड आसानी से याद रख पाएंगे आप। दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग रीडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अनडू करने के लिए। रीडू और अनडू, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई डॉक्यूमेंट आपने पूर्व स्थिति में पहुंचने के लिए हम अनडू का उपयोग करते हैं, रीडू का उपयोग करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो दोस्तों अनडू होता है वह क्या करता है, आपने किसी प्रोग्राम में या कोई काम किया है और वो हट गया है तो उस काम को फिर से लाने का काम अनडू करता है, और इसके विपरीत काम दोस्तों रीडू करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखा और आपने उसको हटा दिया, तो आप कंट्रोल प्लस जेड करके उसे फिर से प्राप्त कर लेंगे। इसके विपरीत रीडू काम करता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है कंट्रोल के साथ 0 से 9 तक
शॉर्टकट कीज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर जगह बनाते हुए। यदि आपको हमारे इस वीडियो से लाभ हो रहा है या आपको आसानी हो रही है शॉर्टकट कीज को ध्यान रखने में, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप हमें एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ, आपको हमारे इस प्रयास से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए हमें बात करनी है कंट्रोल के साथ जितनी भी कीज 0 से 9 तक के नंबर को बनाकर बनती हैं उनकी। तो शुरुआत होगी कंट्रोल प्लस 0 या 0 से। तो दोस्तों, कॉलम को छुपाने के लिए कैसे याद करोगे कंट्रोल प्लस 0? यहाँ पर एक कॉलम है, इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा? 0 कॉलम बचेगा। तो 0 से आपको याद रखना है कॉलम को छिपाने के लिए किस की का उपयोग होगा? कंट्रोल प्लस 0 या कंट्रोल प्लस 0 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है कंट्रोल प्लस 1 के बारे में। इसका क्या काम है? कंट्रोल प्लस 1, इसमें दोस्तों सेल डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग करते हैं। किसमें? सेल डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए। फिर कंट्रोल प्लस 2 दोस्तों बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग किया जाता है। मैंने मान लो यहाँ पर एक लाइन खींची, इसके ऊपर फिर से एक लाइन और खींचेंगे तो ये बोल्ड हो गया। मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन और खींच रहे हैं, मतलब 2 लाइन खींचनी पड़ रही हैं, तब दोस्तों बोल्ड हो रहा है। आप इस प्रकार से याद रखें, अक्षर डार्क या गाढ़ा दिखाई देने लगता है बोल्ड में, इसलिए दोस्तों मैंने आपसे कहा। तो एक मान लो आपने यहाँ पर 4 लिखा, इसको और डार्क करना है तो फिर से 4 लिखेंगे, दूसरी बार उसके ऊपर ही 4 लिख देंगे। तो दूसरी बार दोस्तों, इस दूसरी बार से आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस 2 या कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है तीन चीज़ें क्लियर होंगी। इस प्रकार से निमोनिक्स के साथ यदि हम पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। अब हमें चर्चा करनी है कंट्रोल प्लस 3 के बारे में। 3 का उपयोग दोस्तों इटैलिक करने के लिए करते हैं हम कैरेक्टर को या नंबर्स को। अब कैसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने बात करनी है कंट्रोल प्लस 3 की। तो दोस्तों 3 को हम ऐसा लिखते हैं, तो 3 को आप दोस्तों ऐसा लिख दें, ई के जैसा लिख दें। तो इटैलिक दोस्तों आई से होता है, लेकिन आपको ई से पढ़ने का प्रयास करना है। ई फॉर इटैलिक होता आई से है, लेकिन आपको याद रखना है। यदि डायरेक्ट आप याद कर रहे हैं कंट्रोल प्लस 3 या कंट्रोल प्लस 3 से दोस्तों टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा तो ठीक है। यदि नहीं हो रहा है तो ई फॉर इटैलिक करें, फिर आप 3 को घुमा दें तो ई बन जाएगा, फिर ई फॉर आप इटैलिक आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस 3 का उपयोग इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस 4 का उपयोग अंडरलाइन करने के लिए हम करते हैं। ध्यान रखना कंट्रोल प्लस 4 अंडरलाइन। हमने चर्चा करी कंट्रोल प्लस 2 की, इसका उपयोग बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस 3 की, इसका उपयोग इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस 4 की, इसका उपयोग अंडरलाइन करने के लिए। तो दोस्तों आप लाइन से याद रखें, सबसे पहले बोल्ड, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन। आपको की विंडो में भी इसी प्रकार से मिलते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्रम से मिलते हैं। तो 2 3 4 आप वैसे भी याद रख सकते हैं, 2 3 4, कंट्रोल प्लस 2 बोल्ड, कंट्रोल प्लस 3 इटैलिक, कंट्रोल प्लस 4 अंडरलाइन। फिर बात आती है कंट्रोल प्लस 5 की। भाई इसका उपयोग कट करने के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस 5 का उपयोग हम कट करने के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस 5 कट करने के लिए। ऐसा याद करो, किसी भी चीज़ के 5 बराबर हिस्से करने के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ है उसके 5 बराबर हिस्से करने के लिए हम कंट्रोल प्लस 5 का उपयोग करते हैं। जब आप 5 बराबर हिस्से करेंगे तो फिर उसको कट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल प्लस 5 का उपयोग कट करने के लिए किया जाता है। फिर चर्चा करनी है कंट्रोल प्लस 6 की। तो ऑब्जेक्ट को दिखाने या छिपाने के लिए हम कंट्रोल प्लस 6 का उपयोग करते हैं। दोस्तों आप इसे इंग्लिश में ना पढ़ के कंट्रोल प्लस 6 का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों 6 से ही होता है छिपाना।
तो कंट्रोल+6 से आप छिपाने के लिए उपयोग करते हैं शॉर्टकट की को। ऑब्जेक्ट को छिपाने या दिखाने के लिए कंट्रोल+6, कंट्रोल+6। उम्मीद है क्लियर होगी चीजें। फिर बारी आती है कंट्रोल+7 की। इसका उपयोग टूल बार को दिखाने या छिपाने के लिए करते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट को दिखाने या छिपाने के लिए हम 6 का उपयोग करते थे, 7 का उपयोग करते हैं हम टूल बार को दिखाने या छिपाने के लिए। याद रखना दोस्तों, 6 और 7 दोनों का संबंध दिखाने एवं छिपाने से है। 6 में दोस्तों हम ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे या छिपाएंगे और 7 में हम टूल बार को दिखाएंगे या छिपाएंगे। दोस्तों, कंट्रोल+8 का उपयोग आउटलाइन सिंबल को देखने के लिए। आप इसे कैसे याद करें? कंट्रोल+8 इस प्रकार से 8 बनाए और 8 में ही दोस्तों यहां पर ओ मान के आउटलाइन कर दें। तो दोस्तों, आउटलाइन सिंबल को देखने के लिए हम कंट्रोल+8 का उपयोग करते हैं। आउटलाइन इस प्रकार से लिखें, कंट्रोल+8 का उपयोग आउटलाइन सिंबल देखने के लिए करते हैं। अब कंट्रोल+9 की हमें चर्चा करनी है। कंट्रोल+9, इसको दोस्तों आप 9 ना पढ़ के 9 पढ़ें। 9 मतलब नो। यहां पर बात की जा रही है रो को छिपाने के लिए कंट्रोल+9 का उपयोग करते हैं। तो यहां आपसे बोला जा रहा है, यदि आपको याद करने में दिक्कत है, सीधा याद हो रहा है कंट्रोल+9 रो को छिपाने के लिए, तो ठीक है। यदि सीधा याद नहीं हो रहा है तो कंट्रोल+9, इसको 9 को दोस्तों आप 9 पढ़ें और बोल रहे हैं कंट्रोल+9 से क्या होगा? रोना नहीं है, रोना नो। कंट्रोल+9, रोना नो, अर्थात रोना छिपाने के लिए कंट्रोल+9 का, कंट्रोल+9 का उपयोग। रो फॉर रोना। कंट्रोल+9 का उपयोग रो को छिपाने के लिए, कंट्रोल+9 का उपयोग रो को छिपाने के लिए। अब याद नहीं हो रहा तब की बात है, कंट्रोल+9, 9 को 9 पढ़ें। कंट्रोल+9 का उपयोग रो को छिपाने के लिए। रो को छिपाना मतलब रोने को छिपाने के लिए। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर अब बात की जानी है F1 से लेकर F12 तक की शॉर्टकट की। यहां पर लिखी हुई है F1 से F12 तक की शॉर्टकट की। सबसे पहले F2 एडिट करने के लिए, F3 नेम को पेस्ट करने के लिए, F4 पिछला एक्शन रिपीट करने के लिए, F4। तो दोस्तों 4 से F4 फिर से आप याद रखें, F4 फिर से मतलब पिछला एक्शन फिर से लेकर आओ। F4, तो 4 में जो दोस्तों F है उसको दोस्तों फिर से आप याद रखें, F4 फिर से। तो पिछला एक्शन रिपीट करने के लिए F4 का उपयोग। F5 का उपयोग दोस्तों नया पेज लाने के लिए F5 का उपयोग करते हैं। आप इस प्रकार से याद रखें, 5 रुपए में एक पेज आप लेकर आएंगे। तो F5 का उपयोग एक नया पेज लाने के लिए। F6 का उपयोग अगली विंडो पर जाने के लिए। F7 का उपयोग स्पेलिंग जांचने के लिए। F10 का उपयोग मेन्यू को एक्टिव करने के लिए। F11 का उपयोग नए चार्ट के लिए। F11 को आप ऐसे याद करें, 2 1 लिखे हुए हैं, एक चार्ट पहले से था, एक और चाहिए फिर से, तो नए चार्ट के लिए हम F11 का उपयोग करेंगे। एक्शन को फिर से करने के लिए F4 का उपयोग करेंगे। 4 का जो F है स्टार्टिंग का, उसका मतलब फिर से। F2 का उपयोग एडिट करने के लिए। आपने एक बार लिखा कोई चीज, आप उसको फिर से सही करना चाहते हैं, मतलब दोबारा सही सुधारना चाहते हैं और फिर दोबारा लिखना चाहते हैं, तो एडिट के लिए दोस्तों दूसरी बार सुधार के लिखना चाहते हैं। इस प्रकार से याद करें। F2 का उपयोग एडिट करने के लिए। F3 का उपयोग नेम पेस्ट करने के लिए। नेम पेस्ट करने के लिए दोस्तों आप फ्री होंगे। नेम को पेस्ट करने के लिए आप कैसे होंगे? फ्री होंगे। और फ्री कब होंगे? जब आप F3 का उपयोग करेंगे। 3 फ्री, आप ऐसा याद करें। फ्री किस लिए होंगे? नेम पेस्ट करने के लिए होंगे। F4 हमने देख लिया, फिर से पिछला एक्शन रिपीट करने के लिए। F5 5 रुपए में एक नया पेज आएगा। F6 अगली विंडो। F7 स्पेलिंग जांचने के लिए। यदि स्पेलिंग जांची गई और स्पेलिंग गलत पाई गई तो आपसे 7.5 ली जाएगी। इस प्रकार से याद करें। बचपन में हम लोग खेला करते थे गेम, जब कोई कंप्लीट नहीं करता था अपनी आउट होने पर तो उससे 7.5 ली जाती थी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें।
यदि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की तो स्पेलिंग मिस्टेक करने से भी आपसे क्या ली जाएगी, 70.5 ली जाएगी, और इसका मतलब हो गया F7। उम्मीद इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर F10 का उपयोग मेन्यू को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक। F11 का उपयोग नए चार्ट के लिए, एक पहले से था एक और चाहिए भाई, तो एक और एक 11 हो गया, ठीक है। फिर चर्चा करनी है अन्य महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज के बारे में। उसके पहले हम फिर से एक बार यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ में आए, और यदि बेनिफिट हुआ इनको याद करने में इस प्रकार की निंजा टेक्निक से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या निंजा का सिंबल बना के भेज दें, मैं समझ जाऊंगा। फिर बात करनी है अन्य महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कंट्रोल प्लस ये प्लस आइकन। इसमें क्या होगा दोस्तों, रो को चयन करने के बाद एक्सेल में एक रो डालने के लिए या एक रो और जोड़ने के लिए, तो दोस्तों यहाँ जोड़ना शब्द आ गया और यहाँ पर भी जोड़ने का सिंबल बना हुआ है, उम्मीद है क्लियर होंगी। फिर शिफ्ट प्लस स्पेस यदि आप प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, संपूर्ण रो सिलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों स्पेस बार इस प्रकार से लंबा सा दिखता है रो जैसा, तो जब शिफ्ट प्लस इतना लंबा रो प्रेस करेंगे, स्पेस को आप रो मान लें, तो उससे क्या होगा दोस्तों, शिफ्ट प्लस स्पेस से पूरी रो की रो सेलेक्ट हो जानी है। फिर बात करनी है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से। अब बैक स्पेस से क्या होगा, एक्टिव सेल देखने के लिए। जब आप किसी सेल, बैक स्पेस से दोस्तों क्या होता है, चीजें मिटाई जाती हैं, मिटाई जाती हैं। तो जब आप किसी चीज को मिटाओगे तो वो बचने के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी बैक स्पेस दिखे कंट्रोल के साथ, तब आपको एक्टिव वाला शब्द ध्यान रखना है। वर्कशीट पर सेल एक्टिव करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। फिर बात आती है कंट्रोल प्लस स्पेस की। अभी हमने बात की थी शिफ्ट प्लस स्पेस की, अब कंट्रोल प्लस स्पेस की हमें बात करनी है संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। ध्यान रखना है, स्पेस से सिलेक्ट तो संपूर्ण होना है, चाहे रो हो या कॉलम हो। जब कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे, स्पेस का मतलब सब कुछ सिलेक्ट होना है, और कंट्रोल में दोस्तों सी फॉर कॉलम याद कर लो। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट होना है और शिफ्ट प्लस स्पेस से संपूर्ण रो सिलेक्ट होनी है। अब बात आती है कंट्रोल प्लस एंटर की। इसमें क्या होगा, मल्टीपल सेल्स में सेम डाटा एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग किया जाता है। फिर होम, किसी रो के आरंभ में जाने के लिए, शुरुआत हम हर चीज की घर से करते हैं, तो होम की जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, किसी रो के आप आरंभ में या शुरुआत में पहुंच जाएंगे। फिर कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, वर्कशीट के आरंभ सेल में जाने के लिए, होम से दोस्तों आप रो के आरंभ में जाएंगे, कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, वर्कशीट के आरंभ सेल में या A1 सेल में जाने के लिए। फिर कंट्रोल प्लस एंड का उपयोग वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए, एंड मतलब आखिरी। फिर कंट्रोल प्लस डाउन पेज, अब इसमें क्या होने वाला है, अगले वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप पेज। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप यहां पर हैं, डाउन मतलब नीचे, मतलब नेक्स्ट पे जा रहे हैं आप, अप मतलब ऊपर, मतलब ऊपर जा रहे हैं आप, पिछले पर जा रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन मतलब अगले वर्कशीट पर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस पेज अप मतलब प्रीवियस पिछले वर्कशीट पर जाने के लिए। अब फिर से एक बार यहां पर सफाई अभियान चलाना होगा और फिर बात करनी पड़ेगी कंट्रोल प्लस, नहीं दोस्तों कंट्रोल नहीं, अल्ट प्लस प्लस की। अभी हमने कंट्रोल प्लस प्लस की बात की थी, तब एक नई रो ऐड हो रही थी। अब हमें बात करनी है अल्ट प्लस प्लस की। तो यहां दोस्तों ऑटो सम डालने के लिए अल्ट प्लस प्लस का उपयोग होगा। फिर दोस्तों शिफ्ट प्लस F11, इसमें क्या होगा, वर्कबुक में नया वर्कशीट डालने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग होगा। एक और दो, एक थी एक और दो, इस प्रकार से शिफ्ट प्लस F11 आप याद रखें। आप अपने हिसाब से सोचकर भी इनको याद कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ जनरली पढ़ने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि प्रयास किया जाए इनको कनेक्ट करके पढ़ाने का, एक दूसरे से या अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से। यदि आपको ये तरीका ठीक लगा तो बताएं।
आगे यदि हम अलग किसी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो कभी बनाएंगे तो प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की जाए, लेकिन इसके लिए आपका फीडबैक इस वीडियो पर आना आवश्यक है। तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें। फिर बात करनी है टैब की। टैब जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वर्तमान सेल से एक सेल दाहिने आप खिसक जाएंगे। फिर शिफ्ट प्लस टैब में क्या होगा, वर्तमान सेल से एक सेल बाएं खिसक जाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब में क्या होगा, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में चले जाएंगे। ध्यान रखें, सिर्फ टैब प्रेस करने से जो वर्तमान सेल है उसके दाहिनी ओर चले जाएंगे। शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करने से जो वर्तमान सेल है उसके लेफ्ट साइड चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करने से एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कूद जाएंगे या चले जाएंगे या जंप कर जाएंगे। फिर नंबर आएगा एरो की का। वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाने के लिए। अब दोस्तों एरो की इस प्रकार से होती हैं, तो जिस ओर आप प्रेस कर दोगे उस ओर आप चले जाओगे। वही यहाँ लिखा हुआ है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, नीचे ऊपर बाएं दाएं, है ना, समझ लें आप। फिर नंबर आने वाला है एंटर की का। वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाने के लिए एंटर की का। जब आप वर्ड पैड में भी कुछ टाइप करते हैं, यहाँ पर कर्सर होता है, एंटर मारते हैं तो नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से वर्तमान सेल से एक सेल नीचे पहुंच जाओगे यदि आप एंटर का उपयोग करोगे तो। ठीक है, फिर बात आती है अल्ट प्लस एंटर की। उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करने के लिए अल्ट प्लस एंटर का उपयोग करते हैं, नई लाइन स्टार्ट करने के लिए। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर प्लस सेमी कॉलन। इसमें क्या होता है दोस्तों, टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। और दोस्तों MS एक्सेल में कॉलन क्या प्रदर्शित करता था, मैंने कितनी बार आपको ये बात बताई, कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सभी शॉर्टकट कीज के बारे में चर्चा करी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से शॉर्टकट कीज को ध्यान रखने में सुविधा होगी। अगला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या पसंद नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता कर रहे हैं और इसलिए आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करके जरूर करें जो आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद।